नमस्कार सभी लोगों को। इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को बता चुके हैं अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बाल बनाने में क्यों करते हैं, या अवतल दर्पण को मतलब हजामती दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहा जाता है। और इसमें आपको हम बता मतलब इससे पहले वाला क्लास में जो है आपका दर्पण सूत्र बता दिए हैं, चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण या बाल दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। इस सब का हम लोग डिटेल से इससे पहले वाला क्लास में बता चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे इस क्लास में अवतल दर्पण में कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर में अलग अलग कंडीशन में न जो वस्तु को रखा गया है उसका किरण आरेख, प्रतिबिंब का किरण आरेख और इसकी प्रकृति। तो सबसे पहला कहता है कि अवतल दर्पण में सबसे पहला कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, मतलब पहला कंडीशन कहता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, मतलब वस्तु है अवतल दर्पण में, ठीक ना, ध्रुव और फोकस के बीच कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। वैसा दर्पण जिसका क्या हो, उभरा हुआ भाग का लय किया, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग का लय किया, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष को खींचेंगे, प्रधान अक्ष को क्या लेंगे। तो 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपका ये हो जाएगा C और 12 है तो आपका आधा क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। और आपका ये क्या जाएगा, फोकस। वस्तु कह रहा कौन है, वस्तु का फोकस और ध्रुव के बीच, मतलब आपका ये ध्रुव हो गया है, ये फोकस हो गया, मतलब वस्तु कौन है, वस्तु यहां रखा हुआ है, वस्तु यहां रखा। अब जो है आपका एक किरण जब वस्तु यहां रखा हुआ तो एक किरण कहां जाएगा, समांतर एक किरण समांतर ये कहां से, फोकस से, कहां से, फोकस परावर्तन होगा, फोकस से। और एक किरण जो है, एक किरण आपको जगह सेंटर से, कहां से, सेंटर से। इसमें कंडीशन है जब किरण डालेंगे सेंटर से, वो परावर्तन में क्या करेगा, उसी पथ से पर हो जाएगा। तो क्या ये दोनों जो किरण है जब इसको इधर बढ़ाएंगे कभी तो कटेगा नहीं, इसको क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे काल्पनिक रूप से। कौन रूप से, काल्पनिक रूप से। इसका प्रतिबिंब क्या हुआ है,
यहां प्राप्त हो रहा, लेकिन वास्तव में तो काटा नहीं है, हम काल्पनिक उसका हुआ है, लाइन को आगे खींचे हैं और इसका प्रतिबिंब क्या हुआ है, यहां बना, क्या बना है, यहां बना। वस्तु लेते हैं ए बी, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतिबिंब, ए डैश नीचा बी डैश भी ऊपर हो जाएगा। अब इसका प्रकृति लिखना है, क्या होगा प्रकृति में, प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, अब दर्पण के पीछे बना है, अब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना है। यदि इसका लिखना प्रकृति, इसका लिखना है प्रकृति लिखना है, प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना है। इसका ये क्या था, प्रकृति था। हम आपको इसमें लिख दिए हैं, अब जो अगला बताते हैं उस चीज पर हम बता देंगे। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे ना ध्रुव और फोकस के बीच, तो एक गया समांतर, जो परावर्तन कहां से, फोकस से, और एक कहां से, सेंटर से, कहां से, सेंटर से, जो परावर्तन वो उसी पथ वापस क्या आती है, लौट जाती है। इसका जो प्रकृति है, प्रतिबिंब है काल्पनिक बना, अब बनेगा काल्पनिक कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अब वस्तु की अपेक्षा क्या हुआ है, बड़ा बना, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना। अब क्या आपको बता दे दूसरा कंडीशन, कंडीशन दो, कंडीशन दो आपको हम बताते हैं, वस्तु किससे बदल जाएगा, अवतल दर्पण आपका कुल चलेगा 18 में, मतलब आधा आपका आ जाएगा फोकस, सेंटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका आ जाएगा फोकस, सेंटर। कंडीशन में तो बता कि वस्तु अब कहां पर है, वस्तु आपका है ना, अब है अवतल दर्पण के फोकस पर, कहां वस्तु कहां है, वस्तु पर है फोकस पर, वस्तु है फोकस पर, तो एक किरण कहां जाएगा, समांतर, एक किरण समांतर जाएगा, जो परावर्तन के बाद फोकस से, परावर्तन के बाद फोकस से, परावर्तन के बाद फोकस से, और दूसरी किरण जाएगा ठीक है सेंटर, दूसरी किरण ना सेंटर से। तो वो उसी पसी है, देखिए ये देखिए, नहीं तो वो आगे में नहीं है, जब इधर ही जाएगा फिर अनंत पे, कहां जाएगा, अनंत पे, मतलब इसका जो प्रतिबिंब वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहां पर बनेगा, जो अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा, और जो वस्तु अपेक्षा क्या है, बहुत ही बड़ा बनेगा। इसका जो प्रकृति आएगा, प्रतिबिंब तो पहले वास्तविक बनेगा, इस और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब वस्तु अपेक्षा मतलब वास्तविक तो उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा, और बनेगा अनंत पर, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा।
मतलब बस जब वस्तु कहां पर, जब वस्तु हो कहां पर या फोकस पर, कहां पर या फोकस पर, वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु हो फोकस पर, जब वस्तु कहां पर हो फोकस पर। अब देखिए कंडीशन 3 बताते हैं आप लोग को, कंडीशन 3, कंडीशन 3, कंडीशन 3 कहता है कि जब वस्तु दर्पण वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। आपका ये अवतल दर्पण आपका ये आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, आपका ये जगह ये फोकस, आपका ये जगह सेंटर। वस्तु कहां पर कह रहा है, वस्तु अवतल वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच क्या है, वस्तु स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो देखिए बीच में यहां डाल दिया हमने, आपका ये क्या आ गया है वस्तु, वस्तु को चाहे क्या लेते हैं ए बी, एक किरण कहां जाएगा, एक जाएगा समांतर, जाएगा समांतर जाएगा, परावर्तन कहां से करेगा फोकस से, परावर्तन फोकस से, समांतर जाएगा परावर्तन फोकस से ही, समांतर जाएगा परावर्तन फोकस से ही। अब एक किरण कहां जाएगा, देखिए दर्पण को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, वस्तु ऊंचाई ज्यादा ले लिए, एक किरण कहां जाएगा सेंटर से, सेंटर से इसका प्रतिबिंब कहां बना है, इसका प्रतिबिंब यहां बना है, वास्तविक में उल्टा बनेगा, मतलब ए डैश ऊपर बी डैश नीचे। इसका प्रकृति, इसका प्रकृति, इसका क्या लेंगे, इसका प्रकृति लेंगे, इसका क्या लेंगे प्रकृति, प्रकृति में जिसका ले लेंगे इसका प्रकृति। पहला देखिए जगह सेंटर से वो उसी पथ वापस आएगा, इसका प्रकृति वास्तविक हैरो उल्टा है, वास्तविक हैरो क्या उल्टा है, और वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बहुत ही बड़ा है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बहुत ही बड़ा है, और यह दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है। यह आप लोग कह सकते हैं अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच का प्रतिबिंब बनता है, इसका ये क्या है प्रकृति। अब आपको बता दें चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन में कहता है कि अब जब वस्तु क्या हो सेंटर पर हो, मतलब केंद्र पर हो, चौथा कंडीशन में कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, मतलब अवतल दर्पण
आपका ये आ गया अवतल दर्पण, ये हम ले लेंगे पूरे, तो पूरे स्केल कितना का है 18 का है पूरा स्केल। आपका ये फोकस, आपका ये सेंटर, अब वस्तु कहां पर है सेंटर पर है, वस्तु कहां पर है सेंटर पर है। वस्तु का क्या हो गया है ए बी। अब आपका एक किरण कहां जाएगा, एक किरण जाएगा समांतर, एक किरण समांतर, एक किरण समांतर जाएगा, जो परावर्तन के बाद फोकस से, परावर्तन के बाद फोकस से समांतर गया, परावर्तन के बाद फोकस से। अब एक किरण जाएगा कहां से फोकस से, एक किरण कहां जाएगा फोकस से, एक किरण जाएगा जब फोकस से, तो परावर्तन के बाद जो है यह परावर्तन मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर। देखिए क्या जाएगा वास्तु बना है, वास्तु बनेगा क्या बनेगा उल्टा बनेगा, इसको लोग क्या बोलते हैं ध्रुव। वास्तु का तो क्या है उल्टा, उल्टा कर दीजिए, ए नीचा है अब ए डैश ऊपर हो जाएगा, अब बी डैश नीचे जाएगा, बी डैश नीचे। अब इसका प्रकृति प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक करो उल्टा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनता है, वास्तविक करो उल्टा, और जितना को वस्तु है ना उतने को प्रतिबिंब भी बनता है, मतलब वस्तु के बराबर है प्रतिबिंब का आकार, क्या है ये बराबर है, प्रकृति इसका यही है। और आप फिर पूछे ना कि अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा कंडीशन है जो वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा कंडीशन है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का आकार बनता है, बताना है जब वस्तु हो वक्रता केंद्र पर तब। पांचवा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन कहता है कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, कंडीशन फिर चेंज होगा, क्या वस्तु कहा गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो फिर एक दर्पण, कौन दर्पण अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलाई किया गया उसको क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण आपका ये पूरा स्केल है 18 का, 18 सेंटीमीटर का, या इससे बड़ा भी कह सकते हैं आप लोग। आपका ये होगी फोकस, आपका जगह सेंटर। अब वस्तु कहाँ है अनंत, बोले अनंत हम वही मान लेते हैं, और सेंटर तो आपका ये है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे ये प्रधान अक्ष को, प्रिंसिपल एक्सिस को ना थोड़ा सा और क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं। मान लिया वस्तु आपका क्या है, वस्तु आपका ये हुआ, वस्तु क्या है यहाँ, वस्तु ऊंचाई क्या है ये भी, एक किरण कहां जाएगा समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से,
फोकस से। परावर्तन बाद फोकस से, समांतर जगह परावर्तन बाद है फोकस से। अब और एक किरण आपका जगह फोकस से, एक किरण कहां जाएगा फोकस से। फोकस से परावर्तन बाद मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर प्रतिबिंब कहां बना है, यहां बना है, यह सी क्या है, सी है। वास्तविक बना उल्टा बना है, मतलब ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। इसका प्रकृति, पहला प्रतिबिंब बना है वास्तविक, वास्तविक बना है तो उल्टा बना है, उल्टा। और यह जो है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु की अपेक्षा न यह छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की अपेक्षा यह छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका क्या चाहिए, जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच होता का ये कंडीशन बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक है उल्टा है, सी तथा एफ के बीच बन रहा है, और वस्तु की अपेक्षा क्या है, यह छोटा है, वस्तु की अपेक्षा क्या है, छोटा है। अब आपको बता दें छठा कंडीशन है, कंडीशन 6, कंडीशन 6, और यह कंडीशन का आखिरी और लास्ट कंडीशन है। आपका ये अवतल दर्पण कुल्ले आपका लंबाई कितना है, 18 का। आपका ये हो गया आधा, हो गया फोकस, ये हो गया है सेंटर। अब वस्तु बता कि जब वस्तु अनंत पर, कहां पर यह हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां पर यह, मतलब यहां वस्तु ठीक ना, इसको ठीक हम और बात करें तो अनंत नहीं रखी ना, कब है अनंत पर। तो जो है कि आपका एक नटी से क्या कुछ इस प्रकार सा पठन है, एक यहां जो परावर्तन नियम पालन कहा, परावर्तन नियम पालन कर रही है, और एक किरण ध्रुव पर, या एक किरण ध्रुव पर। यह क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है, वास्तविक। अब वास्तविक होगा क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, और आगे चलेगा। ये वास्तविक का बनेगा उल्टा बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा आपका, प्रतिबिंब आपका बन रहा है, ये जो आपका लास्ट कंडीशन है, प्रतिबिंब आपका फोकस तल पर क्या हो रही है, यह मिल है, कहां पर यह फोकस तल पर, यह वास्तविक और क्या है, ये उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। तो आज के लिए इतना है, ठीक है, जय हिंद।